नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। कर्नाटक की सत्ता में जारी खींचतान सुलझती नजर आ रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने आज बेंगलुरु में मुलाकात की, जहां दोनों के बीच नाश्ते पर अहम चर्चा हुई। दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद कर्नाटक में लंबे समय से चली आ रही सत्ता की खींचतान अब सुलझती दिख रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच बेंगलुरु में अहम बैठक हुई। दोनों नेताओं ने सीएम आवास पर ब्रेकफास्ट मीटिंग की। इस बैठक को कर्नाटक की सत्ता राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस ने सही समय पर दखल देकर मामले को संभाल लिया है। उन्होंने इसे पार्टी नेतृत्व की टाइमिंग की समझ बताया है। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया ने साफ कहा कि हाईकमान की ओर से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि फिलहाल सीएम बदलने का कोई फैसला नहीं हुआ है। रायपुर में आयोजित 60वें अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दूसरे दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हुई, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल सहित देश भर के शीर्ष पुलिस और सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा, उभरती चुनौतियों, महिला सुरक्षा में तकनीकी के उपयोग, फॉरेंसिक क्षमताओं के विस्तार, भगोड़े अपराधियों की वापसी और जन आंदोलन प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। विभिन्न राज्यों के डीजीपी अपने अपने प्रस्तुतिकरण देंगे, जबकि छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम बस्तर 2.0 और 2026 के बाद नक्सलवाद मुक्त बस्तर की विकास रणनीति पर जानकारी प्रस्तुत करेंगे। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्माहट तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चरम पर है। चुनावी आयोग भी जोरों शोरों से अपनी तैयारी में लगा हुआ है। इसी बीच राज्य में बूथ लेवल ऑफिसरों यानी बीएलओ और चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग ने चिंता जताई है। आयोग को शिकायतें मिली हैं कि राज्य में हो रहे विशेष गहन पुनरीक्षण का काम कर रहे कई बीएलओ को अज्ञात लोगों द्वारा धमकाया जा रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने राज्य के डीजीपी राजीव कुमार को पत्र लिखकर सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए। बापू सभागार पटना में लोक जनशक्ति पार्टी का 25वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान थे, जो विशेष रूप से दिल्ली से आ रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, इसलिए वे शारीरिक रूप से पटना नहीं पहुंच पाए। इस झटके के बावजूद चिराग ने दिल्ली से ही लाइव ऑडियो कॉल के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पार्टी के इतिहास, भविष्य की रणनीति और संगठनात्मक एकजुटता पर जोर दिया। समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला अध्यक्ष, युवा विंग के पदाधिकारी और कई स्थानीय समर्थक उपस्थित रहे। बापू सभागार के अंदर और बाहर का माहौल उत्साह से भरपूर था। रंग बिरंगे बैनर, पार्टी के झंडे और 25 साल सेवा के स्लोगन के साथ सजावट की गई थी। मुख्य मंच पर पार्टी के संस्थापक रामविलास जी की तस्वीर रखी गई थी, जिसके सामने सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में अवैध खनन के आड़ में अवैध रेत उत्खनन धड़ल्ले से जारी है, जहां एनजीटी के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। जहां मजदूरों से रेत लोडिंग किया जाना चाहिए, वहां 5-5 चेन माउंटेन मशीनों के माध्यम से महानदी का सीना छल्ली किया जा रहा है। जहां गुंडों और गुर्गों के कारण ना ही कोई जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं और ना ही यहां कोई पत्रकार पहुंचते हैं, और यही कारण है कि ये रेत माफिया दिन और रात चेन माउंटेन मशीनों से रेत उत्खनन कर रहे हैं और जिम्मेदार प्रतिनिधि, नेता व मंत्री और अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। सूत्रों की माने तो इन रेत माफियाओं को सफेद पोश नेता और मंत्रियों का संरक्षण है और जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं, जिसके चलते रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पीला सोना यानी रेत का काला खेल धड़ल्ले से जारी है। श्री सीमेंट की प्रस्तावित खनन परियोजना को लेकर क्षेत्र में विरोध तेज हो गया है। शुक्रवार को छुई खदान क्षेत्र के 25 गांवों के हजारों किसानों व ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और उन्होंने जन सुनवाई रद्द करने की मांग उठाई।
कलेक्टर कार्यालय के 100 मीटर दायरे में धरना प्रदर्शन और सभा पर प्रतिबंध होने के कारण ग्रामीणों के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व विधायक गिरवर जंगेल सहित चुनिंदा लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपर कलेक्ट्रेट सुरेंद्र ठाकुर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों ने ग्राम बुंदेली में 11 दिसंबर को निर्धारित पर्यावरणीय जन सुनवाई को तत्काल निरस्त करने की मांग रखी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं की गई हैं और जानकारी छुपाई गई है। शुक्रवार को हरिद्वार के डामकोटी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सभी 13 अखाड़े के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक के बाद कुंभ 2027 का आगाज हो गया है। बैठक में साधु संतों ने उत्तराखंड सरकार द्वारा अर्धकुंभ को कुंभ की भांति दिव्य और भव्य मनाए जाने के प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी। साथ ही बैठक में कुंभ के 4 शाही स्नानों सहित कुल 10 स्नानों की तिथियों की घोषणा की गई। जसपुर नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर उन मकानों को बेच दिया जा रहा है। ताज़ा मामला जसपुर वार्ड नंबर 16 का है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राशिदा बेगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया, जिसके बाद उस मकान को बेच दिया गया और मकान पर लगा प्रधानमंत्री आवास का विज्ञापन भी मिटाकर पड़ोस के बने दूसरे मकान पर लगा दिया गया। शिकायत पर सामने आया पूरा मामला। फिर से नए मकान से हटाकर विज्ञापन पहले मकान पर लगाया गया। गिलौला थाना क्षेत्र कोलाभार मजगामा के रंकीपुरवा की भाइयों ने चचेरी बहन पर हमला कर दिया। बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी गई। तहरीर पर गिलौला थाना क्षेत्र में हल्की धाराओं में मामला दर्ज हुआ। मां के निधन और पिता के नेत्रहीन होने के बाद उसका कोई नहीं था। अपनी जमीन बेटियों के नाम कर दी गई थी। इसी बात पर भाइयों ने जमकर विवाद किया। संबंधित जमीन पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन और स्टे आदेश पर लागू है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने का वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें बृहस्पतिवार दोपहर एक मामले में कार्रवाई न होने से नाराज होकर थाने पर पहुंचे वकीलों ने थाना प्रभारी राजेश उपाध्यक्ष उन पर भड़क उठे। कोई कार्रवाई न होने पर अधिवक्ता गण जीटी रोड जाम कर धरना पर बैठ गए। पुलिस अधिकारी पहुंचे तो आक्रोशित अधिवक्ताओं की नाराजगी देखते हुए थाना प्रभारी को छुट्टी पर भेज दिया गया। साथ ही 3 पुलिस अधिकारियों की जांच समिति गठित कर दी गई। इस टीम में एक एसडीपीओ और 2 एसपी हैं। इधर नाराज अधिवक्ता थाना प्रभारी के निलंबन की मांग कर रहे हैं। मामूली विवाद में जमकर हुआ खूनी संघर्ष। गांव में चल रहे प्रोग्राम के दौरान हुआ था 2 पक्षों में विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। घर में घुसकर 2 दिन पूर्व की गई थी मारपीट। पुलिस ने मामूली धाराओं में दर्ज किया ये मुकदमा। विवाद पुलिस की मामूली कार्यवाही से बेखौफ दोनों पक्षों में हुआ बवाल। मारपीट और गोली चलने से महिला सहित आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। इलाज के लिए सीएचसी कबरई में कराया गया भर्ती। कबरई थाना क्षेत्र के महेबा गांव का है पूरा मामला। पनकी थाना क्षेत्र इंडियन ऑयल डिपो गेट के पास टैंकर ने युवक को रौंद दिया। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। शाहपुर गांव का बताया जा रहा है पूरा मामला। मृतक युवक भारी संख्या में गांव के लोग हुए मौके पर इकट्ठा। मृतक के परिजनों ने बॉडी उठाने से किया मना। सूचना पर पहुंची पनकी पुलिस परिजनों को समझाने के प्रयास में जुटी हुई है, लेकिन पनकी थाना क्षेत्र सहसपुर इंडियन ऑयल डिपो गेट के पास का है पूरा मामला। जिले में बारात के दौरान डीजे बंद करने को लेकर हुआ विवाद बेहद खतरनाक साबित हुआ। अतरौली थाना क्षेत्र के शाहपुरा गांव में दूल्हे के बहनोई ने डीजे संचालक के पिता को गोली मार दी।
जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद शादी का माहौल मातम में बदल गया और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बाराती मौके से भाग निकले। शाहपुरा निवासी टीकाराम की पुत्री की शादी लखनऊ के जेहटा निवासी विकास से तय हुई थी। बारात में बरगदी गांव के अमित पुत्र पुतलीलाल का डीजे लगाया था। रात करीब 12 बजे अमित ने अपना डीजे बंद कर दिया। इसी बात पर दूल्हे के बहनोई आकाश गौतम और उसके भाई अखिलेश ने डीजे दोबारा बजाने की मांग की। मना करने पर दोनों ने अमित से मारपीट शुरू कर दी। आईएएस बीएल वर्मा के बयान पर ब्राह्मणों में आक्रोश। ब्राह्मणों ने बीएल वर्मा का फूका पुतला। एक सैकड़ों से अधिक लोगों ने एमपी में कृषि विभाग के उपसचिव बीएल वर्मा का पुतला फूंककर जताया विरोध। ब्राह्मण समाज की बेटी को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान। ब्राह्मण समाज के लोगों ने की कार्यवाही की मांग। फारुखाबाद के लाल गेट फव्वारे के पास का है पूरा मामला। अयोध्या में एसआईआर फॉर्म में गड़बड़ी को लेकर सपा ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन पूर्व मंत्री पवन पांडे के नेतृत्व में दिया गया। पवन पांडे ने आरोप लगाया है कि बीएलओ को एसआईआर फॉर्म भरने की सही जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सहायक निर्वाचन अधिकारी की भी प्रक्रिया से अनजान है। सपा का आरोप है कि फॉर्म गलत तरीके से और बिना नियमों के तहत भरे जा रहे हैं। पवन पांडे ने कहा कि वोट देना हर समुदाय व जाति का अधिकार है, इसलिए प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। आरोप लगाया गया है कि बीएलओ भरे हुए एसआईआर फॉर्म भाजपा कार्यालय में जमा कर रहे हैं। कहा कि भाजपा नेताओं के निर्देश पर ही एसआईआर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। पवन पांडे का आरोप है कि भाजपा के इशारे पर वोट काटने की कोशिश की जा रही है। सपा ने मांग की है कि जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई की जाए। यूके SSSC पेपर लीक मामले में बड़ी कार्यवाही। सीबीआई ने असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को किया गिरफ्तार। सुमन पर खालिद को पेपर हल करने में मदद का आरोप है। खालिद की बहन के जरिए भेजे थे 11 सवालों के जवाब। 21 सितंबर की परीक्षा से जुड़े हैं सारे सबूत। हरिद्वार के कॉलेज से पेपर फोटो वायरल हुए थे लीक। एसआईटी जांच में सुमन दोषी पाए जाने के बाद उन्हें सीबीआई की कार्यवाही में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।